हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखो, आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपने पटवारी एग्जाम का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो उसमें इस बार जो है वो नया सिलेबस है। और सिलेबस में जो साइंस सेक्शन है उसको बहुत ही डिटेल में जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। वैसे पहले क्या होता था कि जनरल साइंस आपका बोल दिया जाता था और उसमें से क्वेश्चन आते थे। बट इस बार जो है वो टॉपिक भी अलग है, ठीक है। बहुत सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक आपका जो है वो कंपोनेंट ऑफ फूड है, ठीक है। तो इस तरीके के टॉपिक बहुत सारे जो है वो आपके जो है वो वहां पर मेंशन किए गए हैं। तो जो भी आपका एचपीआरसीए का लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, किसका मैं साइंस सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड आज जो है वो क्लास 1 होने वाली है। आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लगेगा, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजी हो चाहे हार्ड हो, चाहे वो ट्रिकी हो, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आज आपको करवाऊंगा। 30 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लास 1 होने वाली है। मेरा नाम है राहुल गुप्ता, आप देख रहे हो जीके स्टडी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ आई है कि नहीं आई है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हमारा पटवारी का बैच चला हुआ है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, वहां से जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। डेमो मटेरियल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा क्लासेस चली हुई है, मैथ्स की क्लासेस आपकी आ रही हैं, ठीक है जी। आज जो है वो पॉलिटी की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। उसके अलावा हिस्ट्री की क्लासेस भी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इंग्लिश की क्लासेस भी आ रही हैं, ठीक है। हिंदी की भी आ रही है, आपकी एचपीजीके की भी आ रही है, ठीक है। तो सारी क्लासेस जो है वो आपको वहां पर मिलेगी, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, आप जो है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा ही बैच क्यों ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। देखो, जो हमारा कंटेंट मिल रहा है, देखो मेजर सेक्शन क्या है। मेजर सेक्शन है आपका साइंस सेक्शन, ठीक है। आपका जो है वो इंडियन जीके वाला सेक्शन, आप जिसमें आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी वगैरह हो गई, ठीक है। तो हम किस तरीके से आपको जो है वो करवा रहे हैं उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप यहां पर नोट्स देख सकते हो। हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है इमेज के थ्रू जो है वो आपके माइंड में सेट करना चीजों को, ठीक है। जैसे यहां पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दिया गया है। अब आप ये चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको अभी बता दूं तो ये आपको अभी याद रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जो एक तरीके से मैपिंग होती है वो एक त्रिभुजाकार में जो है वो उसका एरिया आता है। अब अगर आप ईस्ट की बात करोगे, ईस्ट में आता है आपका अलमगीरपुर, ठीक है। आप नॉर्थ की बात करोगे, नॉर्थ में मांडा आता है। आप वेस्ट की बात करोगे, वेस्ट में आपका सुतको गैंडोर आता है। और अगर आप साउथ की बात करोगे, साउथ में दैमाबाद आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज के थ्रू जो है वो आपको चीजें सिखाई जाती है, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो, चाहे फिर वो पॉलिटी हो। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल पशुपति मोहर जो है वो आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की इंपॉर्टेंट जो है वो एक सेक्शन है जहां से क्वेश्चन आता ही है। तो ये पशुपति नाथ की मोहर हमने यहाँ पर लगाई है। और उसमें कौन-कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे हाथी मिलता है, आपका लॉयन मिलता है, रेनो मिलता है, आपका बुफेलो मिलती है, डियर मिलता है। तो ये सारे जानवर यहाँ पर ऐड किए गए हैं और एक ट्रिक भी ऐड की गई है, ठीक है। फिर अंतिम संस्कार की बात करें तो एक पूर्व समाधिकरण होता था कि कंप्लीट लाश को दबा देना, आंशिक समाधिकरण होता था, दाह संस्कार होते थे। तो सभी में आपको कोई ना कोई एक ऐसे साथ में इमेजेस जो है वो देखने को मिलेगी जिससे आपको उन चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। और ये चीज़ें आपको कहीं पर भी और कोर्सेज़ में देखने को नहीं मिलेगी। सभी के डेमो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिमिटेड सीट्स हैं, आप जाकर अभी भी जॉइन कर सकते हो। और इस बार हमारे जो पटवारी का सिलेक्शन बैच चला हुआ है, उसमें अपनी तैयारी को अच्छे से करके अपनी सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू एचपीआरसीए लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ आए कि नहीं आए। पहला क्वेश्चन है, फूड आइटम्स मेनली कंटेन्स विच मेजर न्यूट्रिएंट्स, की जो भी भोजन की वस्तुएं होती है, फूड आइटम्स होती है, उनमें मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं, मेजर जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। विटामिन और जल होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है, केवल खनिज होते हैं, केवल रेशा ही होता है, कौन से होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है और वसा होती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि वाटर होता है, ठीक है। आपको फूड कंपोनेंट में या फूड आइटम्स में आपको वाटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा आपको जो है वो फाइबर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर भी तो लिखा था, बट यहां पर ओनली लिखा था कि सिर्फ खनिज ही मिलते हैं, सिर्फ रेशा ही मिलता है। भाई ऐसा नहीं है। विटामिन और जल ही मिलता है, ऐसा नहीं है। हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलती है, ये बिल्कुल सही था। इसके अलावा हमें वाटर, मिनरल्स और फाइबर्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं। ये आपको यहां पर याद रखना है, जो कि आपको किसी भी फूड आइटम में देखने को मिलेंगे। समझ आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कि निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में होता है? घी में होता है, चावल में होता है, अंडे में होता है या फिर मक्खन में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आपका राइस। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो आपको राइस में देखने को मिलेगा। और कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि मेन सोर्स निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का है, तो वो होगा, उसका आंसर होगा आपका चावल। ठीक है जी, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड, ठीक है, वो आपके खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाले खाद्य कहते हैं, शरीर बनाने वाले खाद्य कहते हैं, रोग से बचाने वाले खाद्य कहते हैं, या रेशेदार खाद्य कहते हैं, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, या रफेज जो है वो फूड्स हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, आपने सुना भी होगा जो जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोटीन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब देखो होता क्या है कि ये जो आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन्स जो होते हैं उनका मेजर वर्क क्या है? ठीक है, उनका मेजर वर्क है कि जो भी आपके बॉडी के टिश्यू होते हैं, अब हिंदी वालों को मैं बता देता हूं, उत्तक जो होते हैं, हिंदी में उत्तक बोलते हैं, उनकी ग्रोथ से रिलेटेड काम जो होता है, ठीक है, या फिर उनके रिपेयर से रिलेटेड जो काम होता है वो किसका होता है? वो आपका प्रोटीन का होता है। इसलिए प्रोटीन को माना जाता है कि वो बॉडी बिल्डिंग जो है वो फूड्स होते हैं। आपने आप में से बहुत सारे लोग जो जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि जब आप हैवी वेट करते हो, ठीक है, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, तो आपके जो टिश्यू होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और फिर आप जब प्रोटीन लेते हो तो उससे क्या होता है कि वो चीजें जो है वो रिपेयर होती हैं। ठीक है, तो ये जनरल सा एक फैक्ट है, तो ये इस तरीके का एमसीक्यू भी जो है वो यहां पर बन सकता है। ठीक है जी, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच न्यूट्रिएंट्स मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है, कि कौन से पोषक तत्व हैं जो नीचे दिए गए हैं जिनका काम जो है वो शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करना है? विटामिन और खनिज का काम है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का काम है, प्रोटीन और खनिज का काम है, या जल और रेशे का काम है? ठीक है, किसका काम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कि वसा का और कार्बोहाइड्रेट्स का ये काम होता है कि वो शरीर को जो है वो एनर्जी प्रदान करेंगे। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कंपोनेंट मेनली हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, ठीक है जी, कि कौन से घटक ऐसे होते हैं, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से शरीर के रोगों से लड़ने में जो है वो मदद करते हैं? वसा का काम है ये, विटामिन और खनिज का काम है, कार्बोहाइड्रेट का काम है, या फिर जल का काम है? किसका काम है? ठीक है, तो ये काम है आपका विटामिन्स और मिनरल्स का। ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? शरीर में ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि रोगों से लड़ने में जो है वो सहायता करते हैं और शरीर को जो है वो हेल्दी रखते हैं। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल ना तो आपको मिलेगी और ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सारी यहाँ पर आपको जो है वो बता दी है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ विच कंपोनेंट इन फूड, कि अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको खाने में कौन सा घटक यानी कि किस कंपोनेंट को जो है वो पहचानना है, उसके लिए आप करोगे। मान लो ये कोई प्लेट है खाने की और इसमें आपको कोई चीज जो है वो पहचाननी है, तो आप क्या डालोगे? आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। बट वो कौन सी चीज है? वो प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है, या फिर आपकी शुगर है? कौन सी होगी वो? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्टार्च। कि अगर किसी खाने में आपको स्टार्च की प्रेजेंस को जो है वो पता करना है, तो क्या किया जाता है? आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। समझ आ गया? ठीक है जी, मतलब कि अगर आप स्टार्च में कोई खाना है, ठीक है, और अगर उसमें आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो तो उसका रंग जो है वो आपका ब्लू या फिर जो है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में भी पढ़ाई जाएगी, आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, ठीक है, कोर्स के अंदर। ये तो सिर्फ एमसीक्यूज है ना, बट ये सारी चीजें चैप्टर वाइज जो है वो आपको कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, क्या बोला जाता है? टेस्ट फॉर स्टार्च जो है वो इसको बोला जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई जो टेस्ट फॉर स्टार्च होता है उसमें किस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है? तो भाई आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। कलर कैसा हो जाता है भाई? ब्लू भी है और ब्लैक भी है, जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है वो बन सकता है। समझ आ गया? जैसे कि अगला क्वेश्चन, व्हाट कलर अपीयर्स व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट इन फूड सैंपल आफ्टर एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन? सेम जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भाई कौन सा कलर आएगा अगर आपको स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाना है, ठीक है, तो कौन सा रंग वहां पर होगा? लाल होगा, नीला काला होगा, हरा होगा, बैरंग होगा। ठीक है, यहां पर आपका आंसर होगा ब्लू और ब्लैक। ठीक है, समझ आ गया? आई होप अब आयोडीन जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन है यानी कि स्टार्च के टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहां पर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये काट देना।
विच रीएजेंट्स आर कॉमनली यूज टू टेस्ट प्रोटीन इन फूड, ठीक है, कि भाई भोजन में प्रोटीन की जांच के लिए आमतौर पर किन अभिकर्मकों का उपयोग जो है वो होता है, ठीक है। अब हिंदी थोड़ी टफ होती है साइंस के सेक्शन के बारे में अगर बात करें, बट फिर भी मैंने दोनों में यहाँ पर ऐड किया है कि अगर आपको जो है वो किसी भी फूड में, ठीक है, किसका पता लगाना है, प्रोटीन का पता लगाना है, ठीक है, तो किस चीज का आप यूज करोगे? आयोडीन और पानी का, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का, अल्कोहल और आयोडीन का, या चूने का पानी और आयोडीन का, किसका यूज जो है वो आप करोगे? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, समझ आ गया। और इसको जो है वो क्या बोला जाता है, इस टेस्ट को बोला जाता है आपका बायोरेट प्रोटीन टेस्ट, ठीक है, इस टाइप के टेस्टों में, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है बायोरेट टेस्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन की प्रेजेंस के लिए, तो उसमें आपका कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यूज किया जाता है। और जो कलर आता है वो कौन सा होता है? वो कलर होता है आपका वायलेट, ठीक है, बैंगनी बोलते हैं ना, वो वाला कलर जो है वो आपका लास्ट में निकल कर आएगा। समझ आ गया? तो ये कलर भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो कि बायोरेट परीक्षण में कौन सा रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है, तो ये आपका परीक्षण हो गया, तो रंग हो गया आपका बैंगनी या जामुनी, ठीक है, वॉयलेट या पर्पल। और कौन सा यूज करते हैं आपको मैंने बता दिया, ठीक है, या तो आपका कॉपर सल्फेट होगा यूज, ठीक है जी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप यूज करोगे, या फिर आप जो है वो कॉस्टिक सोडा जो है वो यूज करोगे, ठीक है, कास्टिक सोडा यूज करोगे, तो ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, परीक्षण का नाम है आपका, यानी कि जो टेस्ट का नाम है वो बायोरेट टेस्ट है, और कौन सा कलर आता है? बैंगनी या जामुनी कलर जो है वो आता है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि भोजन में वसा की उपस्थिति की जांच सामान्यतः कैसे की जाती है? ठीक है जी, कि प्रेजेंस ऑफ फैट जो अगर आपको करना है फूड में, तो वो किस तरीके से आप टेस्ट करोगे? आयोडीन मिलाकर, तेज गर्म करके, कागज पर रगड़कर, तेल या धब्बा देखकर, या फिर कॉपर सल्फेट मिलाकर, किस तरीके से जो है वो आप करोगे अगर आपको जो है वो वसा की यानी कि फैट की जांच करनी है? तो इसका है बाय रबिंग ऑन पेपर टू सी एन ऑयली पैच, कि आप जो है वो एक पेपर पर उसको रब करोगे, ठीक है, और उस पर अगर ऑयली पैच आ जाता है तो उससे आपको पता लग जाएगा। समझ आ गया? तो ये आंसर जो है वो इसका सही है। अगला है द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी, कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों और दांत का बनना, ऊर्जा प्रदान करना, हीमोग्लोबिन बनाना, या रक्त का थक्का जमाना, क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनर्जी प्रोवाइड करना जो है वो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। ठीक है, मतलब कि डेली एक्टिविटीज में आपको किस चीज की जरूरत होती है? जो डेली आप काम करते हो उसमें आपको एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी किससे आती है? एनर्जी आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? अगला है वसा के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट फैट्स इज करेक्ट? ठीक है, कि फैट ओनली बिल्ड मसल, की वसा केवल पेशियां ही बनाते हैं। फैट गिव एनर्जी एंड कैन बी स्टोर्ड, वसा जो है वो ऊर्जा देती है और शरीर में जो है वो इकट्ठा हो सकती है। फैट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, वसा जो है वो ऊर्जा नहीं देती है। और फैट्स आर सेम एज विटामिन, वसा जो है वो विटामिन के समान है। ठीक है, कौन सा आंसर जो है वो सही है? तो वसा ऊर्जा नहीं देती, ये तो बिल्कुल गलत है, अभी हमने पढ़ा है। वसा विटामिन के समान है, ये भी गलत है। वसा केवल पेशियां बनाती है, ये भी गलत है। ठीक है, काम क्या है? कि फैट्स गिव एनर्जी एंड कैन बी स्टोर्ड, कि वसा जो है वो ऊर्जा देता है और शरीर में जो है वो इकट्ठा हो सकता है। इसका आंसर जो है वो ये होगा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है प्रोटीन मेनली हेल्प्स इन, प्रोटीन का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है? ऊर्जा भंडारण का, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, शरीर का तापमान बनाए रखना, केवल हार्मोन बनाना। तो ये भी ये भी शरीर का तापमान बनाने का, कोई जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने का प्रोटीन का काम नहीं होता है, हार्मोन बनाने का भी नहीं, ऊर्जा भंडारण का भी नहीं होता है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, ठीक है, कि जो बॉडी की ग्रोथ होती है और रिपेयर होती है वो किसका काम है? वो आपका किसका काम है? आपका प्रोटीन का काम है। इसलिए इसको जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। हमने ऊपर बात करी थी ना, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट इसको जो है वो कहा जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगी बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? आपके पास ऑप्शन में आ गया फैट, ठीक है, प्रोटीन, और उसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट। आंसर होगा आपका प्रोटीन। समझ आ गया? अगला है डाइटरी फाइबर और रफेज, ठीक है, इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि डाइटरी फाइबर और रफेज जो होते हैं मुख्यतः कहां से प्राप्त होते हैं? मांस और अंडे से होते हैं, केवल दालों से होते हैं, साबुत अनाज, फल और सब्जियों से होते हैं, दूध और दूध के उत्पादों से होते हैं। कहां से जो है वो प्राप्त होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वोल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। साबुत अनाज हो गया, फल हो गया और सब्जियां होगी, उससे आपको क्या मिलेगी? एक तो डाइटरी फाइबर्स, और रफेज, रफेज एक तरीके से हो गए रेशा, ठीक है, रेशे जो होते हैं रेशा, वो आपके जो है वो आपको साबुत अनाज, फल और सब्जियों में जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी? मतलब कि जो भी आपके एक तरीके से पौधों पर आधारित भोजन होता है, ठीक है? उनसे आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। समझ आ गया?
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है? अब आप बोलोगे यार इतना इजी क्वेश्चन बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। जब टॉपिक में मेंशन कर दिया है कि व्हाई इज वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, केवल ऊर्जा देता है, पाचन अवशोषण और पदार्थों के परिवहन में मदद करता है, हड्डियां बनाता है, प्रोटीन बनाता है, कौन सा काम है? ऊर्जा देने का काम है केवल? नहीं भाई, ठीक है। हड्डियां बनाने का काम है केवल? नहीं भाई। प्रोटीन बनाने का काम है केवल? नहीं है। हेल्प करता है डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पाचन में, अवशोषण में और पदार्थों के परिवहन में जो है वो हेल्प करता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए वाटर जो है वो जरूरी है। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संतुलित आहार की सही परिभाषा कौन सी है? कि बेस्ट डिफाइन, कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है बैलेंस्ड डाइट को? ठीक है, कि डाइट रिच ओनली इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कि जो ये डाइट होती है आपकी बैलेंस डाइट, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर होती है। डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, की सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो उचित मात्रा में होते हैं उसमें। आपका जो है वो डाइट विदाउट फैट होनी चाहिए, डाइट कंटेनिंग ओनली फ्रूट होनी चाहिए। तो इसका कौन सा सही आंसर है? सेकंड आंसर इसका सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके इसमें होने चाहिए एक प्रॉपर अमाउंट में। अब ऐसा नहीं है कि फैट बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है, या बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। आपका जो प्रोटीन है वो बिल्कुल ही खत्म है या बहुत ज्यादा है, तो एक प्रॉपर अमाउंट जो है वो सभी न्यूट्रिएंट्स का होना चाहिए, तो उसको जो है वो आपका बैलेंस डाइट यहां पर बोला जाएगा। समझ आ गया? मतलब चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज हो, कोई भी हो, मिनरल्स हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या होती है? वो सारी चीजें एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगला है, इनमें से कौन सा कारण किसी व्यक्ति को संतुलित आहार न मिल पाने का कारण बन सकता है? कि विच ऑफ दिस कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग अ बैलेंस डाइट? की अवेबिलिटी ऑफ वेरियस फूड्स, ठीक है, और लेक ऑफ मनी एंड अवेयरनेस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। और इसका आंसर सिंपल सा है, लेक ऑफ मनी एंड अवेयरनेस, की पैसे और जागरूकता की कमी से जो है वो आपका लोगों को संतुलित आहार जो है वो नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द डाइट इज कॉल्ड, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो क्या कहलाती है? संक्रामक रोग, अभाव रोग, आनुवंशिक रोग या मौसमी रोग, क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है जी। आपने सुना होगा ना कि किसी चीज की डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं आपका डेफिशिएंसी डिजीज। तो किस कारण होती है? कि जब भी कोई न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की किसी में कमी आ जाती है। समझ आ गया? वो भी लंबे समय तक। जैसे फॉर एग्जांपल, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी है उसमें विटामिन ए की कमी हो गई, तो कौन सा रोग आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। अगर आप में विटामिन ए की बहुत समय से, लंबे समय से कमी हो जाती है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका रतौंधी। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है, रिकेटस किसकी कमी से होता है? ठीक है, अब रिकेटस यहां पर एक बीमारी बता दी है, वो कौन सी है विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसमें जो आपकी बोन्स होती हैं, ठीक है, हड्डियां होती है, वो या तो कमजोर हो जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है। समझ आ गया? मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको ज़्यादातर जो है ये आपका बच्चों में देखने को मिलता है कि उनके आपके विटामिन डी की कारण, तभी बोलते हैं ना धूप वगैरह सिखानी चाहिए बच्चों को। तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है कि या तो हड्डियाँ कमज़ोर होती है, कमज़ोर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टेढ़ी हो जाएँगी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? अब यहाँ पर कौन सा रोग है आपका? रोग है आपका स्कर्वी। तो ये कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, जिसके लक्षण क्या होते हैं कि एक तो आपके मसूड़े जो होते हैं उनसे खून आना, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स जिनको बोलते हैं हो जाता है, शरीर में कमजोरी भी जो है वो आ जाती है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आहार में आयोडीन की कमी, अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है तो कौन सा रोग आपको हो सकता है? ठीक है, एनीमिया हो सकता है, घेंगा हो सकता है, क्वाशियर हो सकता है या स्कर्वी हो सकता है। कौन सा रोग जो है वो होगा? तो गाइटर, गोइटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है आपका किसकी? आयोडीन की कमी के कारण। अगर आप अपने खाने में आयोडीन जो है वो भरपूर मात्रा में नहीं ले रहे हो, ठीक है, जितना सफिशिएंट है, तो आपको घेंगा जो है वो यहां पर हो सकता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, एनीमिया आपने सुना होगा बॉडी में, एनीमिया का मतलब क्या होता है कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, उसकी जो है वो कमी हो जाती है बॉडी में, उसका जो है वो अमाउंट कम हो जाता है, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। अब इससे होगा क्या? इससे आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, तो वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है आपका आयरन की कमी के कारण। तो फिर आपको आयरन की गोलियां दी जाती है, ठीक है, कि ताकि आपकी बॉडी में एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी जो है वो ना हो। तो ये होता है आपका आयरन की कमी के कारण।
अगला है क्वाशियोरकर मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन सी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रोटीन, ठीक है? छोटे बच्चों में जब फूड में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर जो है वो रोग हो जाता है, जिससे बॉडी जो होती है वो थोड़ी-थोड़ी आपकी सूज जाती है, यानी कि स्वेलिंग जो है वो उसमें आ जाती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? और हाथ-पाँव थोड़े से पतले हो जाते हैं। तो ये डिज़ीज़ के साथ-साथ मैंने क्या-क्या चीज़ें उसमें होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला है आपका मेरास्मस किस कारण होता है? ठीक है, किसके कारण होता है? केवल विटामिन ए की कमी के कारण, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के कारण, वसा की अधिकता के कारण या पानी की अधिकता के कारण? ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है? तो लेक ऑफ बोथ प्रोटीन और एनर्जी, कि दोनों कैलोरीज और जब प्रोटीन आपका दोनों कम हो जाते हैं, तो उससे मेरास्मस जो है वो आपका रोग हो जाता है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो आपके क्या होते हैं? पतले, दुबले जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लेक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। अच्छा, कौन-सा आइटम फूड आइटम है जो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? गाजर, पॉलिश किया हुआ चावल, चीनी या नमक? इनमें से कौन-सा है जो कि आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गाजर। गाजर का सीज़न चला हुआ है, ठीक है? तो विटामिन ए का भरपूर स्रोत है ये, ठीक है? और ये क्या होता है, गाजर में क्या होता है, गाजर में आपको जो है वो एक तरीके से बीटा कैरोटीन जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये जो बीटा कैरोटीन होता है, ये बॉडी में जाकर जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा मैंने आपको बताया, वैसे इतनी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हो। मतलब आपकी जो गाजर है वो विटामिन ए का अच्छा सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, टू मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग, कि आपको दांत और हड्डियों को मजबूत बनाना है, विच न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट इन फूड? ठीक है, तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो कि आपके खाने में प्रेजेंट होना जरूरी है? कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन सी या फिर लोहा? ठीक है, कौन सा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैल्शियम, ठीक है? कैल्शियम से ही आपकी जो हड्डियां हो गई, ठीक है, चाहे आपके टीथ हो गए वो मजबूत बनते हैं, तो आपके जैसे दूध वगैरह पीते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे और भी फूड आइटम्स होते हैं जिनसे कैल्शियम मिलता है, तो वो आपका जरूरी है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प बच्चे के लिए संतुलित भोजन का सबसे निकट है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू अ बैलेंस मील फॉर अ चाइल्ड? इनमें से कौन सा बैलेंस मील माना जाता है चाइल्ड के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है सेकंड, कि रोटी, दाल, सब्जी, सलाद और मिल्क। रोटी, दाल, सब्जी, सलाद और मिल्क, ठीक है, यानी कि दूध। ये एक तरीके से बैलेंस मील माना जाता है किसी भी चाइल्ड के लिए। अब तले हुए चिप्स तो आएंगे नहीं, केवल मिठाई तो आएगी नहीं, केवल चावल और अचार तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन में आपको देखकर भी जो है वो पता लग जाएगा। अगला है, टेढ़ी टांगों वाला बच्चा संभवतः किसकी कमी से पीड़ित है? कि बेंट लेग्स है किसकी या ब्रॉड लेग्स है, तो वो किस कमी के कारण हुई है? तो वो हुई है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है? जिसको बोलते हैं आपका रिकेटस रोग। रिकेटस, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था किसके कारण होता है, विटामिन डी की जब लो हो जाता है तो उसकी कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही मेलित नहीं है? नॉट नॉट पूछा गया है, करेक्टली मैच्ड, ठीक है? आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, मैंने आपको बताया था कि आयोडीन जो है वो टेस्ट फॉर स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है। पेपर स्पॉट, कि पेपर पर अगर जो है वो आपका ऑयली स्पॉट आ जाता है तो वो वसा की जांच होती है, टेस्ट फॉर फैट होता है, बिल्कुल पता है आपको। कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा डालते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन होता है, ये भी आपको पता लग गया। आयोडीन टेस्ट फॉर प्रोटीन बिल्कुल नहीं, ठीक है? आयोडीन जो है वो टेस्ट फॉर प्रोटीन नहीं है। समझ आ गया, आयोडीन भी मैंने आपको बताया है किसके लिए होता है। तो ये तीनों टेस्ट भी आपको, चारों टेस्ट भी पता लग गए होंगे, ठीक है जी? इसके अलावा ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और ये सिर्फ एमसीक्यूज थे, ठीक है? इसको डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? वो भी पढ़ाया जाएगा हमारे कोर्स में, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा, ठीक है? जो भी सिलेबस है। तो ये आप जरूर लिमिटेड सीट से एक बार जरूर जो है वो आप डेमो भी चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको विश्वास है कि हाँ भाई अच्छा ही पढ़ाया जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।